गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। हरियाणा सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को लेकर 50 सेट की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसी में आज हम देखेंगे सेट नंबर 32 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहले सेल्यूलर नेटवर्क के निर्माण के लिए नासा ने निम्नलिखित में से किस कंपनी को चुना है? ऑप्शन ए है मोटोरोला, ऑप्शन बी सैमसंग, ऑप्शन सी है नोकिया, ऑप्शन डी शाओमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नोकिया को। नासा ने चंद्रमा पर पहले सेल्यूलर नेटवर्क के निर्माण के लिए नोकिया का चयन किया है। नासा वर्ष 2024 तक एक बार फिर चंद्रमा के लिए मानव अभियान का लक्ष्य रख रहा है और अपने आर्टेमिस प्रोग्राम कार्यक्रम के तहत वहां दीर्घकालिक उपस्थिति बनाए रखने की योजना पर कार्यरत है। अंतरिक्ष में पहली वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली वर्ष 2022 के अंत में चंद्रमा की सतह पर स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 फरवरी को, ऑप्शन बी है 16 मई को, ऑप्शन सी है 9 अगस्त को या ऑप्शन डी 17 अक्टूबर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 17 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 2020 में इसकी थीम सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करना थी। भारत में गरीबी का आकलन उपभोग व्यय पर आधारित है, न कि आय के स्तर पर। यानी भारत में जो गरीबी का आकलन है वो इस पर आधारित है कि कोई व्यक्ति कितना उपभोग करता है, न कि आय के स्तर पर कि उसकी आय कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी है 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 8। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और कुल जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, पांचवा है जम्मू कश्मीर, छठा लक्षद्वीप, सातवां लद्दाख और आठवां पुदुचेरी। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने से पहले भारत में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के पश्चात इनकी संख्या 9 हो गई, लेकिन बाद में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप को एक साथ मिला दिया गया, जिससे इनकी संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केरल। केरल 16 कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसमें सब्जियां, फल और कंद शामिल है। यह योजना किसानों का समर्थन करने और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई है। सब्जियों का आधार मूल्य उनके उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रांस। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद अर्थात क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। इसका उद्देश्य चारों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना। इस समूह की उत्पत्ति वर्ष 2004 में हुई, जब सुनामी के बाद चारों देश राहत कार्यों में समन्वय के लिए एक साथ आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कवर किया जाता है? ऑप्शन ए है पूर्वी घाट, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी अरावली या ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पश्चिमी घाट।
भारत के ट्रॉपिकल एवरग्रीन वन भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं, जो अरब सागर प्रायद्वीपीय भारत के समुद्री तट और उत्तर पूर्व में अधिक से अधिक असम क्षेत्रों को मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और बाहरी अंतरिक्ष के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मैग्नेटोस्फीयर, ऑप्शन बी आयनमंडल, ऑप्शन सी मेसोपोज, ऑप्शन डी मैग्नेटोपोज। तो पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की जो अंतिम सीमा है उसको कहा जाता है मैग्नेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर ए। क्रेमेन लाइन पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच एक सीमा को परिभाषित करने का एक प्रयास है, इसे मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार आकार प्राप्त करता है? ऑप्शन ए है जड़ता, ऑप्शन बी दबाव, ऑप्शन सी सतह तनाव या ऑप्शन डी चिपचिपापन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सतह तनाव। सतह तनाव के आकर्षण बल के कारण बुलबुले गोलाकार होते हैं, क्योंकि एक गोले में व्याप्त समान आकार वाली अन्य आकृतियों की तुलना में सबसे छोटा सतह क्षेत्र होता है, इसलिए यह कणों को किसी भी अन्य आकार की तुलना में सबसे अधिक संभव समूहीकरण प्राप्त करने के लिए एक साथ पर्याप्त रूप से पैक करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल डेटा बुक में निम्नलिखित में से किसका डेटा है? ऑप्शन ए है सभी पौधों की प्रजातियों का, ऑप्शन बी है सभी जानवरों की प्रजातियों का, ऑप्शन सी है सभी लुप्तप्राय प्रजातियों का या ऑप्शन डी सभी विलुप्त प्रजातियों का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सभी लुप्तप्राय प्रजातियों का। रेड डाटा बुक IUCN द्वारा पौधों, जानवरों, कवक और कुछ स्थानीय प्रजातियों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेज के लिए स्थापित किया गया है, जो किसी राज्य या देश में मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा खाता नहीं है? ऑप्शन ए है करंट अकाउंट, ऑप्शन बी पूंजी खाता, ऑप्शन सी आधिकारिक रिजर्व खाता या ऑप्शन डी एक तरफा भुगतान खाता। तो इसका सही आंसर होगा आधिकारिक रिजर्व खाता, जो है भुगतान संतुलन के तहत शामिल नहीं है। आधिकारिक भंडार खाता, जो वित्तीय खाते का हिस्सा है, केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी गई विदेशी मुद्रा है और इसका उपयोग शेष भुगतान घाटे के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है एमिली ब्रोंटे, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी आइजन ऑस्टन या ऑप्शन डी हेनरी फील्डिंग। तो इसका सही आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। पुस्तक द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। उसके माध्यम से लेखक पहाड़ी क्षेत्रों में देखे गए कीटों, पक्षियों, पेड़ों और फूलों के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्यों का विवरण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिलती मीनार वाली मस्जिद किस भारतीय शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी आगरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अहमदाबाद। सिद्दी बशीर मस्जिद अहमदाबाद शहर में एक पुराना मस्जिद है। केवल केंद्रीय प्रवेश द्वार और 2 मीनारें बची है, उन्हें झूलता मीनार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर डू लाई नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है अनिल मेनन, ऑप्शन बी आकाश चोपड़ा, ऑप्शन सी इयान चौपाल या ऑप्शन डी कुणाल बसु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आकाश चोपड़ा नंबर डू लाई नामक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक नंबर डू लाई 61 हिडन क्रिकेट स्टोरीज को पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा द्वारा इम्पैक्ट इंडेक्स सांख्यिकीय प्रणाली के साथ लिखा गया है, ताकि सभी कहानियाँ तथ्य आधारित और आंकड़ों द्वारा समर्थित हो। पुस्तक इम्पैक्ट इंडेक्स के 7 वर्षों के काम को जोड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक पुस्तक सांख्यिकीय तथ्यों द्वारा समर्थित है।
तो ये थे आज के सेट के हमारे क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट में बताएं, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी हमें कमेंट में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।